बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद हमजा। स्टूडेंट्स, हमने इंग्लिश और जीके कंप्लीट कर लिया। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स बीबीए में एक पोर्शन है और इस पोर्शन में इंजीनियरिंग वालों को मसला नहीं होता। ये पोर्शन आपके जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं और इंजीनियरिंग के ऐसे स्टूडेंट की मैथ्स वीक है वो फंस जाते हैं। लेकिन इन 5 वीडियोस के अंदर मैं कोशिश ये करूँगा कि जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं उनके तमाम सवाल, तमाम एस्पेक्ट्स मैं आपको कवर करवाऊँगा इन तमाम वीडियोस में। तो आज का जो हमारा जो पहला लेक्चर है वो है परसेंटेज के ऊपर, ठीक है। परसेंटेज क्या होती है, कैसे निकाली जाती है और इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले जी, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज जब भी आप सुनो तो आप ये समझ लो कि भाई 100 की बात हो रही है, ठीक है। कैसे हो रही है, क्या हो रही है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपके जहन में फौरन आना चाहिए 100, ठीक है। अ परसेंट इज अ फ्रैक्शन विथ 100 एज डिनोमिनेटर इन ईच केस। डिनोमिनेटर क्या होता है? वो वैल्यू जो आप अपॉन के नीचे लिखते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नीचे x है ऊपर y, तो ये x क्या है? डिनोमिनेटर। y है न्यूमरेटर। तो ये आपको क्या कह रहा है? ये आपको यहाँ पे बताना ये चाह रहा है कि अगर आपको वो बोले फॉर एग्जाम्पल कि भाई 10%, 10% का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? का मतलब हो जाएगा 10/100, ठीक है। 10 अपॉन हो जाएगा 100, 100 हमेशा नीचे आना चाहिए इसके। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको समझने वाली है कि भाई जब भी मैं परसेंटेज की बात करूंगा तो आपने उस टर्म को 100 से कर देना है डिवाइड। ओके, सिंबल आपको पता है परसेंटेज में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मेंशन है सो x% मीन्स x हंड्रेड्स। अभी क्लियर हो गई बात। तो जब भी x% की बात आएगी तो आप क्या लिखोगे? दैट x/100, ठीक है। थोड़ा सा और आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन क्या होती है? अपॉन में कोई भी चीज़ आ गई, ये 1/4, 1/4 फ्रैक्शन हो गई। डेसिमल क्या होता है? 0.25। भाई कैसे हुआ? 1/4, यानी 4 जो है उसने डिवाइड किया है किसको? 1 को। अब स्टूडेंट परेशान होते हैं सर बगैर कैलकुलेटर के ये किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि 4 1 से डिवाइड नहीं होगा। सबसे पहले आप पॉइंट लगाएंगे और आप यहाँ से 0 उठा लेंगे। अब 4 इंटू 2 कितना होता है? 8। आपने इसको सॉल्व किया, यहाँ 2 बचा, अगेन पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, 0 आप फिर उतार लेंगे, अब आ जाएगा 5। तो 4 इंटू 5 हो जाएगा 20, अब ये हो गया 0। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर तो आंसर आ जाता है 0.25। अब डेसिमल को कन्वर्ट करना है किसमें? परसेंटेज में। अब देखिए 0.25 लिखा हुआ है। इसका आसान सा तरीका होता है, जब भी आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ये जो बेटा पॉइंट है ना, पॉइंट आपके पास कंसिडर होता है एज 1, ठीक है। पॉइंट कंसिडर होता है 1 और पॉइंट के बाद राइट हैंड पे जितने भी डिजिट होंगे वो एज 0, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास? 25। तो अगर आप इसको इस तरीके से करोगे तो आपके पास 0.25 कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? 0.25 आपके पास कन्वर्ट हो गया 25/100, और 25/100 का मतलब हो गया 25%। इसी तरह से रेशो क्या होता है? देखें, रेशो को समझना आसान है। अगर लिखे ना 1:4, अब 2 डॉट अगर मैं इसको सीधा कर दूं, यानी मैंने इन 2 डॉट्स को क्या मिला दिया और उसको उल्टा कर दो तो बन जाता है 1/4। अगर मैं इनको बीच से हटा दूं तो ये 2 डॉट बन जाएंगे मेरे पास। ये रेशो होता है, ठीक है। तब रेशो, परसेंट, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ हम आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं जी। पहला, एक्सप्रेस परसेंट टू फ्रैक्शन और डेसिमल। 20% को अगर आप परसेंटेज में देखो तो बनता है 20/100, और इसको आप सॉल्व करो तो बनेगा 0.20, ठीक है। इसी तरह से फ्रैक्शन में 0.25, ये हमने पहले देख लिया सारा। 0.005, 0.005 अब कहे भाई कितने परसेंट होगा, तो आपने सिंपल इसको करना क्या है? आपने इसको सिर्फ कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट आप इस वे के अंदर करोगे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। ओके, 10% ऑफ 80 इज कैलकुलेटेड बाय, देखें कह रहे 10% ऑफ 80, 80 का 10% कितना होगा? 80 का 10% कैसे निकालोगे? देखो, जो भी आपके पास नंबर होगा सबसे पहले आपने वो नंबर टोटल लिख देना है 80, ठीक है। आपने किसका निकालना है? आपने 80 का लिख दिया। कितना निकालना है? 10%। 10% से क्या मुराद है? अब देखिए मैंने 10% लिखा, अब मैं आपको बताऊँ 10% से क्या मुराद है। 10% से मुराद ये है कि इट इज 10/100,
उसके बाद 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, उसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स है और 8 आंसर आ जाएगा इसका, ये जो सोल्यूशन हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर की परसेंटेज निकाल सकते हो। अब ये देखें 30 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 120। अब यहाँ पे सवाल क्या है कि 30 जो है वो कितना परसेंट है 120 का। तो अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दिया, इज अपॉन ऑफ। यहाँ देखें इज क्या है 30, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 30, ऑफ क्या है 120, तो ऑफ आ जाएगा नीचे। ये बात आपको समझ आ गई। आपने क्या करना है इज अपॉन ऑफ लिखा और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो आपके पास परसेंटेज आ जाती है यहाँ पे। मैं इसलिए इस पे इतना टाइम दे रहा हूँ, आराम से आपको सारी चीजें बता रहा हूँ ताकि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, उसके बाद परसेंटेज आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगी, आप सारे सवाल आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो होप सो कि आपको 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120 समझ आ गया होगा। अब तीसरा सवाल देखो, 1/2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, 1/2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3। अब देखें इज, तो इज हमने कहाँ पे रखना था, इज हमने रखना था ऊपर, ये रहा। ठीक है, तो 1/2 हम ऊपर रखेंगे और ऑफ हम क्या रखेंगे इसके नीचे। ठीक है, जब ऑफ नीचे रखा तो उसके बाद उसको हमने ऊपर ले गए, यानी डिवाइड हो तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, आंसर 150% आ गया इसका। 3 सवाल है, तीनों को लाजमी ट्राई कीजिएगा। मजीद अब चीजें थोड़ी सी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएंगी। कह रहा है डैश यानी एक्स ऑफ 250 इज 25। कितने परसेंट 250 का 25 आएगा। पहले तो आप सवाल पढ़ना सीखें, फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क है ना, तो क्वेश्चन मार्क को आप क्या सपोज करेंगे एक्स, मैथ में हम क्या सपोज कर लेते हैं एक्स ऑफ 250, एक्स परसेंट ऑफ 250 यानी 250 का कितना परसेंट 25 आएगा। कोई इशू नहीं है, वैसे 10% आएगा ये सबको पता है, लेकिन चेक कर लेते हैं कैसे करेंगे। अगेन ऑफ और इज वाली अगर हम यहाँ पे टेक्निक लगाते हैं अपने पास, तो ऑफ को ऊपर आना चाहिए। ठीक है, हाँ इज और ऑफ वाली टेक्निक है ना, तो इज हमारे पास ऊपर आएगा और ऑफ हमारे पास नीचे आएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, और इसका दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, ये देखिए देखिए परसेंट आ गया ना, तो एक्स अपॉन 100 हो गया ये। ठीक है, एक्स को हमने परसेंटेज से हटा दिया और सिंपल 250 से मल्टीप्लाई करा दिया, आपके पास आंसर आ जाएगा 10। ये भी तरीका इसका आसान तरीका है। अगला सवाल देखें जरा, और स्टूडेंट डिफरेंशिएट करना सीखें आप कि इस टाइप का सवाल आएगा तो कैसे करेंगे और अगली टाइप का सवाल आएगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड नहीं